हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव, बालाजी महाराज की जय। तो आज आपका दोस्त आपको ले जा रहा है माता अंजनी देवी टेम्पल, राजस्थान, दौसा, मेहंदीपुर। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी के दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं, तो इस मंदिर में, जो कि उनकी माता जी को समर्पित है, माँ अंजनी देवी को समर्पित है, यदि आप इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपकी यात्रा को पूर्ण माना जाता है, संपूर्ण माना जाता है। तो यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको बांदीकुई जंक्शन आपको उतरना पड़ेगा, जो कि इस स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और आप वहाँ से कोई टैक्सी या अन्य वाहन करके भी इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से इस मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर है, तो आप यदि पैदल आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट भी आपको अवेलेबल है। तो इस मंदिर के जो खुलने का समय है, प्रातःकाल सुबह 6 बजे है। और आमतौर पर श्रद्धालुओं को कुछ नियम या सुझाव की सलाह दी जाती है। और माना जाता है कि यदि आप मेहंदीपुर बालाजी और इस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो आप मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन के सेवन से कुछ दिनों के लिए बचें, विशेषकर यदि आप अनुष्ठानों में भाग ले रहे हो। परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर से कोई भी प्रसाद या खाद्य पदार्थ घर ले जाना उचित नहीं माना जाता। तो ये है माता अंजनी देवी टेम्पल का फुल व्यू इमेज, और ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से आप प्रवेश पाएंगे। यदि आप अपने निजी वाहन से इस जगह पर यात्रा कर रहे हैं तो अपने निजी वाहन को निकटतम पार्किंग स्टेशन पर प्रॉपरली पार्क करके पैदल यात्रा करके आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं। जूते, चप्पल व अन्य सामान को मंदिर में प्रवेश से पूर्व ही जमा कर दें और उसके बाद ही एंट्री लें। तो इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आपको इस 21 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है, जिसका पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से और साइंटिफिक रूप से बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ के निकटतम क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र जयपुर से यहाँ पर मंगवाया गया था, जो कि गर्मी और सर्दी में बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो चलिए, आइए चलते हैं मंदिर के मुख्य परिसर की ओर इन्हीं की सीढ़ियों का प्रयोग करके। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार है। तो मैं आपको यहाँ से साइड व्यू दिखाता हूँ इस टेम्पल का, ताकि फुल व्यू आ सके। बहुत ही नीट एंड क्लीन टेम्पल है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज़, बहुत पीसफुल प्लेस है, शांति बहुत ज़्यादा है इस मंदिर में, कोई भी शोर शराबा नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक का साउंड आप फ्रंट पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, परंतु जब यदि आप मंदिर में प्रवेश पालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल भी साउंड नहीं दिखेगा। ये मंदिर में परिसर के अंदर आप गार्डन में बैठ सकते हैं, कुछ टाइम क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए, आइए मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, और सामने आप देख पा रहे हैं माँ अंजनी की प्रतिमा मूर्त। तो ये हैं वो तेजस्वी माता जिन्होंने महाबली, महाशक्तिशाली, चिरंजीवी अवतार श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज को जन्म दिया था। आप इनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। तो माता अंजनी के साक्षात दर्शन के बाद अब बढ़ते हैं मंदिर के अन्य प्रांगण की ओर। बहुत ही नीट एंड क्लीन एरिया है। यहाँ पर पार्क भी है लेफ्ट साइड पे, जहाँ पर आप कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ कलाकारों द्वारा हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया गया है, जिसे मूल रूप से हाथ से बनाकर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो आइए बढ़ते हैं उस एरिया की ओर जहाँ पर उस मूर्ति और प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस मंदिर में पूर्ण भ्रमण करने पर प्रतीत होता है कि लगभग इस मंदिर का जो एरिया है 5,000 गज के आसपास है। और पार्क को फॉलो करते हुए, रैंप को फॉलो करते हुए अब बढ़ते हैं हनुमान जी की कलाकृति की ओर, प्रतिमा की ओर। इस मूर्त को देखने पर प्रतीत होता है कि श्री हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम के भजन में लीन है, और बखूबी वानर सेना उनका साथ निभा रही है और आनंदित महसूस हो रही है। अब बढ़ते हैं एक और प्रतिमा की ओर, मूर्ति की ओर, श्री श्रवण कुमार जी की प्रतिमा की ओर, जिसे एक कलाकार द्वारा
हस्त निर्मित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये है श्रवण कुमार जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, जो कि एक आदर्श माने जाते हैं पुत्र के रूप में, जो कि अपने माता पिता को तीर्थ पर लेकर गए थे। अपने कंधे पर इस टोकरी में अपने माता पिता को बिठाकर उनको लेकर सभी तीर्थ उन्होंने करवाए थे। और माता पिता जो थे वो वृद्ध थे और दृष्टिहीन थे, तो इस वजह से श्रवण कुमार जी ने एक बेटे का आदर्श बनकर उनकी सभी यात्राओं को पूर्ण करने में सहयोग दिया और एक अच्छे पुत्र की भांति पूरे संसार में प्रचलित हैं। तो आप भी कोशिश करें कि 100% ना सही 1% कम से कम इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में बनने की कोशिश करें और अपने माता पिता को सपोर्ट करें और उनको इस तरह से इस अवस्था में उनकी जो भी इच्छाएं उसकी पूर्ति में उसका सहयोग करें और कोशिश करें कि जहाँ पर संभव हो आप उन्हें ले जा सकें, समय निकालकर उन्हें वहाँ तक ले जाएं। क्योंकि माता पिता का जो ऋण होता है वो बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि उनकी वजह से आपका अस्तित्व है। तो अब बढ़ते हैं मंदिर के अन्य एरिया की ओर। इस मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि इधर सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर महाबली भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा को हस्त निर्मित किया गया है मूर्तिकार द्वारा। और थोड़ा सा कुछ कदम चलने पर मेरे राइट साइड पर एक और प्रतिमा है, जो कि मीराबाई की प्रतिमा है। मीरा जी की प्रतिमा है श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराध्य भक्त मानी जाती है। हाथ में वीणा है, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य प्रतीत हो रहा है। मीरा जी के दर्शन के पश्चात पदयात्रा करते हुए अब बढ़ते हैं मंदिर के अन्य प्रांगण की ओर, अन्य एरिया की ओर। स्टेयर्स को फॉलो करते हुए चलते हैं प्रथम तल पर, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर निर्मित किया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इस स्थान पर पहुंचकर आप मंदिर का फुल व्यू भी अनुभव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर नंदी जी की प्रतिमा को निर्मित किया गया है, जो कि भगवान शिव के गार्ड के रूप में उनकी सेवा में लीन है। और आप देख सकते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा मूर्त। इस मंदिर में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से निषेध है, पर मैंने इसका परमिशन वहाँ के मुख्य पुजारी से ले लिया था, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस बनाने के लिए अलाउ कर दिया था। पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। और वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये मंदिर के बहुत पुराने पुजारी हैं, जिनसे मैंने इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। तो ये मंदिर के फर्स्ट फ्लोर का एग्जिट पॉइंट है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो एग्जिट रैंप को, स्टेयर्स को फॉलो करते हुए अब बढ़ते हैं हम मंदिर के मेन एरिया लॉन की तरफ। और यहाँ से चलते हैं, बढ़ते हैं एक और मूर्ति प्रतिमा की ओर, कलाकृति की ओर, जिसे भी हस्त निर्मित किया गया है कलाकार द्वारा, मूर्तिकार द्वारा। और ये प्रतिमा है महाशक्तिशाली चिरंजीवी अवतार श्री हनुमान जी के पूजनीय पिता महाराज श्री केसरी जी। बहुत बारीकी से इस मूर्ति को निर्मित किया गया है। साक्षात ऐसा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है कि ये मूर्ति आपसे बात कर रही है। साक्षात ऐसा प्रतीत होता है कि ये सामने भगवान बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर दो गजों को भी मूर्ति के रूप में निर्मित किया गया है। इस मंदिर में स्पेशली क्लीननेस का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है।
तो यदि आप मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं तो निकटतम इस मंदिर में भी अवश्य दर्शन करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।